सभी किसान भाइयों को नमस्कार। मैं उन्मेष टहरी ऑफ फिशरीज ग्रेजुएट एंटरप्रेन्योर और आप देख रहे हैं ऑस्कर फिशरीज। किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे पंगासस मछली का खाना अगर आप घर पर ही तैयार करना चाहते हो तो उसके लिए कौन कौन से फीडिंग इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है। आपकी पंगासस मछली दोस्तों सर्वाहारी मछली होती है, इस वजह से आप उसको प्लांट बेस्ड फीड भी खिला सकते हो और आप मीट बेस्ड फीड भी खिला सकते हो। इसके अलावा अगर आपके घर में किचन का वेस्टेज जो बच रहा है उसको भी आप खिला सकते हो और आपकी पंगासस मछली आपके तालाब के बॉटम में जो भी सेडिमेंट होता है, चाहे वो मिट्टी हो गया, चाहे सड़ा गला कोई भी पदार्थ हो गया, उसको भी कंज्यूम करती है। इनिशियल स्टेज में आपके पंगासस मछली दोस्तों फाइटोप्लैंक्टन और जूप्लैंक्टन पर डिपेंडेंसी दिखाती है और धीरे से फिर हम लोग उसको सप्लीमेंट्री जो पूरक आहार होता है उसको खिलाकर हम लोग पालन करते हैं। किसान भाइयों, पंगासस मछली का फीड तैयार करने के लिए अगर बात करें प्रोटीन सोर्स के रूप में तो आप सरसों की खली, ट्रैश फिश, फिश मील और फिश ऑयल इसका हम लोग उपयोग करते हैं। इसमें इसके अलावा कॉर्न का जो फ्लोर आता है मक्का का उसको भी उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा पोल्ट्री का जो वेस्टेज होता है जिसमें विसरल ऑर्गन्स हो गए आपके, चाहे मुर्गी का हो गया, गोट का हो गया, उसको भी आप चॉप्ड करके पंगासस मछली को खिला सकते हो। हम लोग अगर बात करें कार्बोहाइड्रेट सोर्स के रूप में तो राइस ब्रैन जो हम लोग मोस्टली बहुत कम सस्ते दामों में आपके पास उपस्थित होगा उसको हम लोग उपयोग कर सकते हैं। और अगर बात करें दोस्तों फीड के प्रिपरेशन की तो आपको राइस ब्रैन जो कार्बोहाइड्रेट का सोर्स हो गया, फिश मील जो प्रोटीन का सोर्स हो गया, इसके अलावा सोयाबीन का मील ये भी प्रोटीन सोर्स है। इसमें हम लोग जो विटामिन मिनरल्स प्रीमिक्स होता है, इन तीनों कंपोनेंट को हम लोग मिक्स करते हैं। मिक्स करने के बाद उसको हम लोग कूट करते हैं, थोड़ा सा पानी मिलाकर थोड़ा सा उसको पकाते हैं और पकाने के पश्चात दोस्तों उसको हम लोग कूल करके हम लोग डफ तैयार करते हैं और फिर उसको हम लोग तालाब के चार कोनों में हम लोग उसको डाल देते हैं। तो ये बहुत आसान तरीका है, आप इस तरीके से मछली का खाना तैयार कर सकते हो। एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज कि आपकी पंगासस मछली 6 महीनों में 1 किलो साइज तक पहुंचती है ना, आपने देखा होगा। तो शुरू के 3 महीनों में हम लोग प्रोटीन का जो परसेंटेज है उसको हाई रखते हैं, उसको 32% तक मेंटेन रखते हैं और जब भी आप खाना तैयार करिए उसमें 75% जो भाग है वो आपके प्रोटीन का होना चाहिए। मतलब फिश मील हो गया, चाहे आपकी सोयाबीन की खली हो गया, उसका परसेंटेज है वो 75% होना चाहिए और आपकी जो राइस ब्रैन हो गया उसका परसेंटेज है वो 25% होना चाहिए। क्योंकि शुरू के 3 महीनों में आपकी पंगासस मछली का प्रोटीन रिक्वायरमेंट ज्यादा होता है, इस वजह से हम लोग प्रोटीन वाले फीड को ज्यादा ऐड करते हैं और लास्ट के 3 महीनों में हम लोग कार्बोहाइड्रेट के सोर्स वाले फीड मतलब राइस ब्रैन के परसेंटेज को हम लोग 75% तक मेंटेन रखते हैं। क्योंकि लास्ट के 3 महीनों में हम लोग मछली को कार्बोहाइड्रेट सोर्स को ज्यादा डालते हैं ताकि मछली का जो वेट है वो बढ़े, बल्कीनेस आए मछली में। उसके अलावा हम लोग उसमें फैट का जो कंटेंट है, चाहे वो फिश ऑयल भी उसमें मिक्स कर सकते हैं ताकि मछली का जो भार है वो अच्छे से बढ़े। पंगासस मछली को हम लोग फीडिंग भी फीड चार्ट के अनुसार ही कराते हैं। मैं आपको फीड चार्ट शेयर करता हूं पंगासस मछली का। अगर आपकी मछलियां 10 से 20 ग्राम के बीच में हो तो 6% के हिसाब से, 50 से 100 ग्राम के बीच में है तो 4% के हिसाब से, 100 से 200 ग्राम के बीच में है तो 3.5% के हिसाब से और 200 से 500 ग्राम के बीच में है आपकी मछली तो 3% और 500 से 1 किलो साइज की है तो 2% के हिसाब से। इसी परसेंटेज और फीड चार्ट को आपको प्रॉपर रूप से फॉलो करना है। इसके अलावा अगर आपके पास कीमो अट्रैक्टेंट भी है जिसमें विटामिन सी हो गया, अमाइनो एसिड हो गया, इसका भी अगर मार्केट में अगर आपके पास अवेलेबल है उसको भी आप फीड में मिला सकते हो। फीड को जितने परसेंटेज में आपको बताया गया है उसको सबसे पहले मिक्स करना है, उसके पश्चात उसको कुक्ड करना है, थोड़ा सा पानी मिला करके आपको थोड़ा सा हल्की आंच में उसको आपको पकाना है। पकाने के पश्चात ठंडा करके आप अपने तालाब के 4 स्पॉट में इसको छिड़काई कर दीजिए, डफ बना के गोला बना करके फेंक दीजिए, उसको मछलियां हैं वो आसानी से खाएंगी। आपकी पंगासस मछली का एफसीआर है दोस्तों वो 1.5 से 1.7 तक आती है। मतलब इसका एफसीआर मॉडरेट है, ना ज्यादा है ना कम है। इसके अलावा ये मछलियां आपको किसी भी इंग्रेडिएंट्स में पालन इसको कर सकते हो खिला करके। इस वजह से एक बहुत वर्सेटाइल और हाई क्वांटिटी में आप पंगासस मछली का पालन है वो हमारे इंडिया में किया जाता है।
इसके अलावा आपके पास अगर पोल्ट्री का वेस्टेज है दोस्तों, चाहे वो मीट हो गया, चाहे वो विसरल ऑर्गन हो गया, उसको भी आप राइस ब्रैन के साथ मिक्स कर दीजिए, उसको चॉप्ड करके, और उसको थोड़ा-सा पका करके आप पंगासस मछली को खिला सकते हैं। उसमें भी आपकी मछलियाँ हैं वो 6 महीनों में अच्छे से तैयार हो जाएँगी। लेकिन अगर आपके कमर्शियल रूप से अगर आप पंगासस मछली पाल रहे हैं, तो आपको कंपनी वाले फीड जैसे मेनली फ्लोटिंग फीड को आपको पंगासस मछली को खिलाना है। तो किसान भाइयों, ये रहा आज का वीडियो। इसके अलावा अगर आपके मन में कुछ भी डाउट होगा उसको नीचे कमेंट कर सकते हैं, और अगला वीडियो किस टॉपिक पर बनाएं उसको नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं अगले